ये है मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां मैं 1 साल बाद सफारी के लिए जा रहा हूं। 1 साल पहले मैं यहां पहली बार आया था और मेरी पहली सफारी में ही मुझे 5 टाइगर्स एक साथ देखने को मिले थे। पिछली बार मुझे यहाँ के हर सफारी में टाइगर्स देखने को मिले थे, लेकिन जंगल में समय हमेशा एक सा नहीं रहता है और देखना है आज की मेरी पहली सफारी कैसी होती है। अभी जंगल का वो हिस्सा आ गया है जहाँ P141 नाम की टाइग्रेस का एरिया है और अभी उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। क्या करना है? चलना बोट पे चलते हुए ट्राई मार लेते हैं, अभी भीड़ नहीं होगी ना। अभी कोई नहीं हुआ, टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन जंगल में और आगे उनके दिखने की संभावना कम है और हमें पीछे वापस जाना होगा। हाँ, वो भी लौट सकते वो भी वो कहीं नन्ही जुड़ी तरफ ना फंसी हो ना। सर अभी अपन क्या 141 उसकी 4 कप्स को ट्रैक कर रहे थे, तो अभी उनके क्या बगमार्क्स जो मिले हैं अपने को, उसके डायरेक्शन से आपसे लग रहा है कि वो शायद रिवर साइड पे गए हैं और होपफुली हो सकता है कहीं रिवर साइड पे किल ना किया हो। तो अब चलते हैं, एक बार बोट से ट्राई करते हैं कि क्या है वहाँ पे, शायद कुछ मिल जाए अपने को 141 कप्स। बोट सफारी चालू हो गई है। बोट सफारी सर चालू हो गई, सीन से स्टार्ट कर दिया उन्होंने बोट सफारी, जो कि अपने पार्क टाइमिंग से बीच में ही होती है। बोट सफारी अलग से नहीं होती है। ओके और टाइमिंग भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता, 15 मिनट्स का ही टाइम रहता है बस। ओके। पिछले साल जैसे P151 के 4 बच्चे थे, इस बार P141 के 4 बच्चे हैं और सारे लोग उसको ही देखने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। चलो लेकिन कई बार P141 जंगल के इस हिस्से को छोड़ के नदी के किनारे या उसके दूसरी ओर देखी जाती है और अब उसको ढूंढने के लिए हम नदी के किनारे जा रहे हैं। जंगल के इस हिस्से में सफारी के समय ब्रेक लिया जाता है, जहां गाड़ी से नीचे उतरना अलाउड है। लेकिन ये बाघों का मुख्य क्षेत्र भी है, जहां कई बार बाघों को भी देखा जाता है। कहाँ गई होगी? अभी जो अपन ने पगमार्क्स ट्रैक किए ना 141 कप्स के, तो पगमार्क्स के हिसाब से या तो रिवर साइड अगर आई होगी, ओके। तो बेस्ट ऑप्शन की बोट से एक बार ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए, क्योंकि बच्चों को लेके आई है तो चांसेस ये कहीं किल ना करा उसने रिवर साइड पे। ओके, इधर है उसका एरिया। उसका एरिया इस साइड से स्टार्ट होगा। ओके। आगे थोड़ा सा, यहाँ तो पूरा 151 का एरिया है और उस तरफ भी एक और टाइगर है, उसका एरिया है। और क्या देखने को मिल सकता है इधर बोटिंग में? बोटिंग से क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, कई बार लेपर्ड्स मिल जाते हैं। ओके। अभी क्या है कि धूप निकली नहीं तो क्रोकोडाइल्स का चांस अभी तो कम है। अब देखते हैं क्या होता है। पन्ना में पहले भी बोटिंग होती थी, जिसको बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ फिर से अब बोटिंग होने लगी है। लेकिन ये बोटिंग केवल 15 मिनट की ही होती है। कितने लोग जा सकते हैं बोट में एक साथ? 6 लोग तक जाते हैं।
बोटिंग में एक बार में केवल 6 लोग एक साथ जा सकते हैं और 15 मिनट की इस बोटिंग के लिए 600 रुपये लगते हैं, जिसे या तो आप 6 लोगों में बांट सकते हैं या फिर 600 रुपये पूरे दे के बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ से दाईं ओर P151 नाम की टाइग्रेस का क्षेत्र है और बाईं ओर P141 नाम की टाइग्रेस का, जिसके पीछे हमें जाना है। अब हमें 15 मिनट तक अपनी बारी के लिए यहाँ वेट करना है। और कुछ ही देर में पहले जाने वाली बोट वापस आ रही है, जो P141 और उसके बच्चों को ट्रैक करने के लिए गए थे। कैप्टन सर कहाँ जा रहे हैं हम? बस थोड़ा सा 151 को चेक करने जा रहे हैं। 141 को नहीं जा रहे हैं अभी? 141 को भी चेक करके आई, बोट तो कुछ नहीं था वहाँ पे। ओके। तो पहले बोट के लोग P141 को चेक करने नदी के बाईं ओर वाले हिस्से में गए थे, जहां उन्हें कुछ नहीं मिला, और अब हम नदी के दाईं ओर P151 और उसके बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं। पिछले साल P151 अपने 4 बच्चों के साथ नदी को पार करते हुए भी देखी गई थी, लेकिन इस साल उसके 2 बच्चे हैं जो केवल 2 ही महीने के हैं और वो पानी में तैर के नदी पार नहीं करेगी। अगर P151 नदी के किनारे होगी तो उसे यहीं कहीं होना चाहिए। अभी तो हमें यहाँ कोई टाइगर नहीं मिला और देखते ही देखते अब 15 मिनट समाप्त होने वाले हैं और अब हमें जल्दी से वापस लौटना है। बोटिंग में इतनी सुबह कोई मगरमच्छ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो तेज धूप में ही बाहर आते हैं। बोटिंग से तो हमें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ रहा है और अब हमें जंगल के अलग हिस्से में ही टाइगर्स को ढूंढना है। और थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद अब हम जंगल में पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ भी अलग अलग बाघों का क्षेत्र है। गाड़ी आ रही है, चलते उस साइड ही समीर, लोकेशन तभी समझ में आएगा। आज के समय ऊपर सबसे अधिक 3 टाइगर्स की साइटिंग होती है, जो टाइग्रेस P652 के बच्चे हैं और वो तीनों अभी एक साथ ही रहते हैं। रोकना। अभी यहाँ कोई टाइगर तो नहीं, लेकिन एक चिंकारा मिल गया। पन्ना के जंगल में अलग अलग प्रकार के एंटीलोप यानी मृग पाए जाते हैं, जिनमें नीलगाय, चौसिंगा और ये चिंकारा है। बहुत देर तक ऊपर टाइगर्स को ढूंढने के बाद अब हम फिर से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर भी कोई टाइगर नहीं मिला।
और घंटों तक सफारी में खाली हाथ भटकने के बाद अब हम ब्रेकफास्ट के लिए जंगल के एक सुंदर से भाग में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में सुबह की सफारी 5 घंटे की होती है, जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट साथ ला सकते हैं और जंगल में बने ऐसे अलग अलग स्थान पे खा सकते हैं। सफारी में कई बार ऐसा होता है जब आपको कोई बाघ देखने को ना मिले, लेकिन निराश होने की बजाय आपको सफारी के हर पल का आनंद लेना चाहिए। अब क्या करेंगे? मोमेंट का टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसका 141 और बच्चों का भी नहीं। इनका पता नहीं चल रहा है क्या है। लेकिन अब जल्द ही सफारी का समय समाप्त होने वाला है और अब जंगल से बाहर जाते जाते देखना है इस सफारी में कोई टाइगर मिलता भी है या नहीं। इतनी तेज धूप में बाघों के दिखने की संभावना अब बहुत कम ही है, क्योंकि बाघ सुबह और शाम में ही घूमना पसंद करते हैं। जंगल में बाघों के दिखने का स्थान हर साल बदलता रहता है और इस साल जंगल के इसी हिस्से में सबसे अधिक बाघों को देखा जा रहा है। लेकिन सुबह की सफारी से अब हमें बाहर जाना ही होगा। नदी में ना सही, लेकिन तेज धूप निकलने के बाद पानी के इस छोटे से हिस्से में मगरमच्छ का एक बच्चा धूप सेकता मिल गया। लेकिन बाहर निकलते निकलते यहाँ जिप्सी की लाइन लगी हुई है, जिन्हें पेड़ पे शायद कुछ दिखा है। चलो चलो चलो। ब्राउन फिश। और बाहर निकलने से ठीक पहले यहाँ बड़ा सा एक ब्राउन फिश आउल बैठा हुआ मिल गया। अब जहाँ लोगों को आज की सफारी में टाइगर नहीं मिला, तो उल्लू से ही काम चलाना पड़ रहा है। ये तो बस मेरी पहली सफारी थी और आज कुछ ही देर में मैं फिर से यहाँ अपनी दूसरी सफारी के लिए आने वाला हूँ। सफारी गेट को ऐसे खाली देखने के लिए आपको सफारी के समय से 1 से 1.5 घंटे पहले गेट पे आना होगा। और अब स्टार्ट होती है मेरी दूसरी सफारी। और आज की इवनिंग सफारी में मेरे साथ है वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे पहले सफारी गिव अवे को जीता था। शाम की सफारी सुबह की तुलना में कम समय की होती है और हम इसीलिए सीधा पहाड़ी के ऊपर ही आ गए, जहां 3 टाइगर्स साथ में आजकल देखे जाते हैं। और ऊपर आते के साथ ही सांबर की अलार्म कॉल भी हो गई, जिसका मतलब है टाइगर आसपास ही है।
और 2 मिनट के अंदर ही एक टाइगर चलता हुआ भी मिल गया। और आगे लेना पड़ेगा तब आएगा। अंकित वेट वेट वेट। और हेड ऑन चाहिए। ये 3 भाई में से एक है जिसको आजकल पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्र में घूमते देखा जाता है। हाल ही में पन्ना में हुए एक घटना में एक महिला को एक टाइगर ने मारा था। वो इन्हीं 3 भाइयों में से एक ने किया था। लेकिन उस घटना में बाघ को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जंगल के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ महिलाएं चारा लाने गई थी, जहां बाघ रहते हैं और जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। ये बाघ अभी 2 से सवा 2 साल का ही है, लेकिन अभी ही ये एक बड़े बाघ जितना बड़ा हो चुका है। और फिर देखते ही देखते वो घनी झाड़ियों में चला गया। अब देखना है कि ये टाइगर हमें फिर से या इसके 2 और भाई आज हमें मिलते हैं या नहीं। अब सबको पता चल चुका है कि यहाँ थोड़ी देर पहले टाइगर दिखा था और सारे लोग आस लगाए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन टाइगर को छोड़ के हम जंगल के उस हिस्से में आगे बढ़ गए जहां से बहुत धुआं उठ रहा है। और धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। अभी यहां दूर दूर तक आग लगी हुई है, जिसे वन विभाग के लोग बुझा रहे हैं। गर्मी में कई बार ऐसे सूखे घास में आग लग जाती है। एक बार लेकिन ये आग गर्मी से नहीं लगी है, बल्कि वन विभाग द्वारा ही लगाई गई है। कीड़े पकड़ रहे हैं। रोक देना। इसे कंट्रोल्ड फायर कहते हैं, जिसका अर्थ है वो आग जिसे नियंत्रण में रख के लगाया गया है। इन पक्षियों का नाम ड्रोंगो है, जो आग लगने पे भागने की बजाय आग से भागने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा रहे हैं। जंगल में इस प्रकार से सूखे घास में आग लगाने के अनेकों लाभ हैं, जिसमें से सबसे पहला है सूखे घास को समाप्त करना, ताकि गर्मी में यहाँ अपने आप आग न लग जाए और वो पूरे जंगल में ना फैल जाए। सूखे घास को ऐसे जलाने से मिट्टी उपजाऊ होती है और इसमें फिर से हरे हरे घास आ जाते हैं, जिसे जानवर खाने आते हैं। घने सूखे घास वाले मैदान में कोई जानवर नहीं आना चाहता है, क्योंकि इसमें चल पाना कठिन होता है और घास जलने के बाद यहाँ चलने फिरने की खुली जगह बन जाती है। लेकिन जंगल के निर्धारित भाग में आग लगाने के बाद इसे बुझाया भी जाता है, ताकि ये आग पूरे जंगल में ना फैल जाए। तो आज की सफारी में टाइगर के साथ जंगल में लगी हुई आग भी देखने को मिल गई। और अब देखना है कोई और टाइगर हमें फिर से देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन चलते चलते सियार का एक जोड़ा मिल गया।
सियार उसी परिवार से आते हैं जिनमें कुत्ते, भेड़िए और ढोल जैसे जानवर आते हैं। बाघों की तरह सियारों का भी अपना क्षेत्र होता है जिसमें ये दूसरे सियारों को नहीं आने देते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी पौधों और मांस दोनों को खाते हैं। वैसे ये शिकार करने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार ना मिलने पे ये घास और अन्य वनस्पतियों को खा के जीवित रह सकते हैं। आज की सफारी में पूरे समय पहाड़ी के ऊपर घूमने के बाद भी हमें कुछ और देखने को नहीं मिला और अब हम नीचे जा रहे हैं। अब सफारी का समय भी समाप्त होता जा रहा है और हमें अब जंगल से बाहर निकलना है। पन्ना के जंगल में सफारी से रिलेटेड सारी जानकारी आप वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं और शेयर्ड सफारी को ज्वाइन करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। आज की सफारी में तो हमें ना P141 टाइग्रेस और उसके बच्चे मिले और ना P151 और उसके बच्चे। अब देखना है कल की सफारी में वो मिलते हैं या नहीं।